प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे सेकेंडरी अमीन है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? ये सेकेंडरी अमीन है और इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? पहले साधारण नाम लिखते हैं। साधारण नाम कैसे लिखेंगे? डाइमेथिलामीन। बिल्कुल। देखो बहुत बढ़िया बेटा। देखो 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, एक मेथिल ये लगा हुआ है, एक मेथिल ये लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाई। 2 बार लगा हुआ और क्या लगे हुए हैं? मेथिल लगे हुए हैं, तो डाई मेथिल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या है? अमीन है। ये डाई मेथिल लगे हैं और इसका नाम क्या है? अमीन है। तो इसको हम ऐसे साधारण नाम में से लिख सकते हैं। जैसे माना हमारे पास ऐसा होता है ना, CH3OCH3, तो ये तो डाई मेथिल, 2 मेथिल है और ये ईथर ग्रुप होता था, डाई मेथिल ईथर लिखते थे। तो ऐसे डाई मेथिल अमीन है। ठीक है ना? या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 2 अमीनो प्रोपेन भी कह सकते हैं। ये साधारण नाम में आ जाएगा। कैसा नाम है इसका? साधारण नाम। अब हम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हैं, तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? नहीं, साधारण नाम अमीनो मेथिल नहीं होगा बेटा। क्या होगा? एन अमीनो, एन मेथिल अमीनो मेथिल। ये जो साधारण नाम, इसका दूसरा नाम, एक तो साधारण नाम ये आएगा डायमेथिल अमीन, और एक ऐसे लिख सकते हैं हम कि एन मेथिल। देखो एन क्या आएगा? मेथिल या मिथाइल, ठीक है ना? और फिर क्या आएगा? अमीन आएगा, अमीन आएगा, फिर आएगा मीथेन। ये भी साधारण नाम है इसका, है ना? ये 2 प्रकार से इसके नाम लिखे जा सकते हैं, साधारण नाम। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? यदि हम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो एथेन टू अमीन। एथेन टू अमीन नहीं हो सकता बेटा। और कोई? यहाँ ये कार्बन श्रृंखला तोड़ दे रहा है ना, ये देखो, ये कार्बन चेन को तोड़ दे रहा है। यदि कार्बन चेन को नहीं तोड़ता तब तो हम काउंटिंग करते, 1 2 3 कर लेते, लेकिन इसने कार्बन चेन को तोड़ दिया। अब हमारे पास अलग अलग पोजीशन में आ गए। देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको बताना चाह रहा सर 1 3 2 अमीन। ना, 1 3 2 अमीन हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि 1 और 3 काउंट हो ही नहीं सकता बेटा इसमें। ठीक है ना? तो इसके लिए देखो मैं बता देता हूँ, अभी मैंने बताया नहीं है इसलिए आप लोग कोई वो दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर क्या होगा? एन, यहाँ पर हम एन लिखेंगे इसमें, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप से एन लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये आएगा मेथिल, एन मेथिल, और ये होएगा, देखो एन मेथिल तो एक को लिख लेंगे, ठीक है ना? और मेथिनामीन हो जाएगा। जिसके साथ हमने कार्बन की संख्या कम होगा उसका नाम आएगा एन मेथिल। ये मेथिल ग्रुप हमने काउंट किया। और इस मेथिल, क्योंकि इस पर क्या लगा है, यहाँ पर काउंटिंग कैसे करते? देखो यहाँ पर हमारे पास है CH3 और NH NCH3। इसमें हमने एक कार्बन चेन लेनी, तो कार्बन चेन या तो इसको लो या इसको लो, पर हमने क्या लेनी? जो बड़ी वाली कार्बन चेन होगी, तो बड़ी वाली तो इसमें दोनों बराबर है। तो अब मान लीजिए हमने इसको कार्बन चेन लिया, ये वाला माना हमने इसको कार्बन चेन लिया, तो ये बाकी ग्रुप पूरा हुआ, है ना? तो इसका नाम होगा एन मेथिल, इसका नाम होगा एन मेथिल, ये वाला एन मेथिल हो जाएगा, एन मेथिल। और क्या आएगा? मेथिनामीन। ये देखो मेथिनामीन, यहाँ पर मेथिन और अमीन आ जाएगा। ये एन पोजीशन पर लगा हुआ है, एन मेथिल और मेथिनामीन, यहाँ पर मेथेन नामीन है ना, मेथिनामीन, मेथेन अमीन है, इस प्रकार से है। चलो अब दूसरा देख लेते हैं, उससे पता लग जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए हमने लिया दूसरा CH3 CH2 और यहाँ पर ले लिया NH, ठीक है ना? फिर हमने क्या ले लिया? NH, और इसके बाद लगा CH3। साधारण नाम आप लोग जानते हैं, साधारण नाम आप लोग जानेंगे। एक तरफ एथिल लगा है, इथाइल, मिथाइल और अमीन, ठीक है ना? ये तो साधारण नाम हो गया। अब आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? देखो बेटा ये कार्बन चेन ही है, आपकी बार इसको मानेंगे कार्बन की चेन, है ना? बड़ा वाला यही है, ठीक है ना? तो बड़े वाले ये होने से क्या होगा? हम इसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एन मेथिल लिखेंगे, क्योंकि ये भी मेथिल है,
ये जो लगा हुआ है ये मेथिल लगा हुआ है ना। एन पोजीशन पर क्या लगा है, एन, और ये क्या आएगा, मेथिल, ठीक है ना। और एथेनामीन, ये एथेनामीन ये पूरा आ जाएगा इसका, ठीक है ना। एन पोजीशन पर मेथिल लगा हुआ है और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनामीन। इसको हम कार्बन चेन मान रहे हैं, इसको नहीं मान रहे आप, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे एन मेथिल और एथेनामीन, क्या लिखेंगे, एथेनामीन, एथेनामीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर, क्लियर। चलो कोई बात नहीं, एक और करते हैं तभी और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा आईपीएस नहीं उस टाइप का नहीं है ना, जैसे अन्य चीजों को होता है ना। एक और बना देते, देखो, CH3 CH2 CH2 यहाँ पर आएगा NH एंड CH3। अब इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम आप लोगों को आ जाना चाहिए। N-methyl propionamine. एन, Methyl हाँ, propionamine. एन मेथिल प्रोपेन, हाँ, प्रोपेनामिन, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सी ये है बेटा कि 2 से 3 हो गए कार्बन, बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया इसने, है ना। देखो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसके लिए तो पोजीशन दिखा दी है, ये जो मेथिल है वो एन पोजीशन पर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एन मेथिल। एन तो हमारे पास क्या आ गया, मेथिल आ गया, एन मेथिल। अब देखो इसको हम काउंट करेंगे, प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, ठीक है बेटा। प्रोपेनामीन होना था, प्रोपेनामीन होना था, तो कोई दिक्कत नहीं, उसने सही बताया, है ना। अब देखो प्रोपेनामीन हम कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ 3 कार्बन है बेटे, देखो 1 2 3, हो सकता है ये इस पे हो, दूसरे वाले पे, ऐसे तो बीच में भी तो जुड़ सकता है, तो 2 पोजीशन पर भी इन हो सकता था, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 पोजीशन पर लगा हुआ है, देखो ये 1 पोजीशन पर लगा हुआ है, पहली पोजीशन पर, इसलिए प्रोपेन 1 अमीन। वैसे भी लिखा लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या एन, इस टाइप से आ जाएगा, एन मिथाइल और प्रोपेनामीन 1, प्रोपेनामीन जो उसने कहा, ठीक है, अंजलि ने कहा कि ये इसको हम प्रोपेनामीन कह सकते हैं, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ये तो आईपीएसी नेम हो गए किसके, सेकेंडरी अमीन के। यदि हमें टर्सरी अमीन लिखने हो, तृतीयक अमीन लिखने हो, तृतीयक अमीन कैसे हो जाएंगे, तृतीयक अमीन इस प्रकार से आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3, फिर क्या करेंगे N, फिर एक CH3 यहाँ लगा देंगे, फिर एक CH3 यहाँ लगा देंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम थोड़ा सोच के बताओ क्या हो सकता है। डाइमेथिलामीन। डाइमेथिलामीन, डाइमेथिलामीन तो नहीं होना चाहिए, और कोई बच्चा, देखो यदि हम साधारण नाम देखेंगे इसका, तो यहाँ पर 1 2 3, तो ट्राई मेथिल अमीन कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, ट्राई मिथाइल अमीन कह सकते हैं, क्या नाम वाला, साधारण नाम, ठीक है ना। या ऐसे भी कहा जा सकता है, देखो यदि हम इसको लिखें N N, 2 बार मेथिल है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर आएगा डाई मिथाइल, ठीक है ना, अमीन, अमीनो में थे, डाई मिथाइल अमीनो में थे, अमीनो में थे, ऐसे भी हम इसको
ये साधारण नाम है दोनों। ये दोनों नाम क्या है? साधारण। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? यदि हम आईयूपीएसी नेम देखें इसका, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इनमें से एक को हमें कार्बन चेन मानना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास तीन और तीनों बराबर हैं, तो किसी एक को मान लो, कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ा होता तो उसको मान लेते, लेकिन यहाँ सब बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी एक को चलो मान लीजिए हमने कार्बन चेन मान ली है, ठीक है। अब देखो, एक एन इसके लिए आएंगे, एन मेथिल, एन मेथिल, दो मेथिल आएंगे, है ना? तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक एन तो आ गया इस वाले के लिए, एक एन, फिर दूसरा एन आएगा कॉमा करके, यहाँ पर कॉमा ले लेंगे, कॉमा करेंगे, फिर क्या आएगा? दूसरी पोजीशन का एन ही हो गया, है ना? एन एन, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एन एन आ गया, दो बार एन एन, है ना? एन एन, और कितनी बार क्या है इन जगहों पर लगा? एन, इस एन पोजीशन पर मेथिल लगाओ, इस पोजीशन पर मेथिल, तो हम इसको लिख लिखते हैं एन एन डाई, और ये क्या आ जाएगा? मिथाइल, ठीक है ना? मेथिल, और क्या आएगा? फिर इसका नाम आएगा मेथिल, और फिर इसका नाम आएगा अमीन, क्या आ जाएगा? मेथिल, या सॉरी मेथिल हो गया, मेथेनामीन, क्या आएगा? मेथेनामीन, ठीक है ना? मेथाना अमीन, है ना? इस प्रकार से मेथेनामीन। चलो ये थोड़ा ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, इसी के टाइप का। एक हमने CH3 लिया, CH2 लिया, ठीक है ना? और यहाँ पर हमने ले लिया N, और इस पर हमने लगा दिया, तो एक CH3 ये और एक CH3 ये। देखो बेटा, अब इसमें कार्बन चेन कौन सी होगी? कौन सी होगी बेटा इसमें कार्बन चेन? CH3CH2N वाली। बिल्कुल, CH3 CH2, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक है। गुड। देखो, उसी को हम कार्बन चेन कह सकते हैं, ठीक है ना? तो कार्बन चेन इस प्रकार से हो सकती है हमारे पास। अब नाम लिखो तो इसका, बढ़िया। ये कार्बन चेन है बेटा इसमें, है ना? ये हमारे पास कार्बन चेन है, और इस कार्बन चेन में हम काउंटिंग भी कर सकते हैं। काउंटिंग अभी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब 2 3 हो जाएगा, 3 से शुरू हो जाता है ना? तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम क्या किस प्रकार से लिखेंगे? यदि साधारण नाम लिखेंगे तो साधारण नाम क्या आ जाएगा? डाइमेथिल एथिल अमीन हो जाएगा, है ना? डाइमेथिल हो गया, दो बार मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, और एथिल हो गया, और अमीन लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये तो हो जाएगा। लेकिन हम आईपीएसी नेम लिखना चाहेंगे तो कैसे होगा? देखो बेटा, यहाँ पर जब सर आईपीएसी नेम, हाँ बोलो। सर एन एन डाइमेथिल अमीनो एथेन। एन एन डाइमेथिल अमीन मेथिल, ठीक है, बढ़िया बढ़िया होता है बेटा तुमने। डाई डाइमेथिल और एथेनामीन कहा तुमने? अमीनो एथेन। अमीनो एथिन, अमीनो शब्द नहीं आता बेटा इसमें, अमीनो साधारण में आता है ना? एथेना मीन आ जाएगा, ये इस प्रकार से। पहले अमीनो का प्रयोग किया जाता था, अब जो है इन्होंने नए सिस्टम में क्या कर दिया, इसको अमीन ही कहेंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसका आईपीएस नेम हो जाएगा। देखो, एन एन, एक एन तो इसके लिए आएगा, एक एन इसके लिए आएगा, एन एन डाइमेथिल लगा हुआ, पोजीशन दिखा करके उसने कहा एन एन डाइमेथिल, और इसमें देखो एथिल हो गया, यहाँ पर ये आ गया एथिल, और यहाँ इसका नाम क्या आएगा? इस एथिल का नाम हो गया एथेन, है ना? एथेनामीन, और एथेना अमीन हो गया। इस प्रकार से हम इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। चलो बढ़िया हो गया, अब थोड़ी समझ में आ गया आप लोगों को इनके आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए। एक और है बेटा, देखो, है ना? इसको मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। CH3 CH2, ठीक है ना? और CH2, बस इसका आईयूपीएसी नेम कम आते हैं, कम पूछे जाते हैं।
मुझे तो याद नहीं पर कभी पूछे गए हूँ, लेकिन हमें जानना जरूरी है ना, हमें तो पढ़ना है। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? क्या होगा बेटा इसका आईपीसी? कोई बता सकता है? इसको आप लोग कर सकते हैं। पहले इसमें कार्बन की चेन दो, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कौन सी, कार्बन चेन कौन सी सबसे बड़ी? सर एन हम्म मेथिल एथिल प्रोपेन अमीन। हम्म देखो बेटा, इसमें सबसे बड़ी कार्बन की जो चेन है वो है CH3 CH2 CH2, ये है कार्बन चेन। ठीक है ना, पहले हमें कार्बन चेन को पहचानना होता है। क्या करना होता है? कार्बन चेन। तो देखो हमारे पास कार्बन चेन क्या होगी, यदि हम देखेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी हो सकती है? यहाँ पर ही हो सकती है। देखो कार्बन चेन यहां से यहां तक ये कार्बन चेन होगी, राइट? ये कार्बन चेन होगी। अब इसके अलावा जो है वो ब्रांचेस है, उनके नाम हम अलग अलग पोजीशन के हिसाब से लिख सकते हैं, है ना? ये पोजीशन दिखा सकते हैं इनको। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो एथिल जुड़ा हुआ ब्रांच के फॉर्म में और एक मेथिल जुड़ा हुआ। तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अभी तक एक साथ इसलिए लिख रहे थे कि दोनों ही समान थे। जैसे डाई मेथिल है, 2 बार मेथिल आ रहा था तो हमने NN लिख लिया इनको, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग नाम। तो इसका नाम पहले एथिल शुरू होता है तो हम क्या कर सकते हैं, N, और इसका नाम क्या आ जाएगा, एथिल। N पोजीशन पर एथिल लगा, फिर हम डैश करके फिर N लिखेंगे, और इस पोजीशन पर देखो N पे क्या लगा है, मेथिल लगा, N मेथिल N एथिल, ठीक है? और उसके बाद आएगा इसका नाम, कार्बन चेन का नाम। कार्बन चेन का नाम क्या है? प्रोप है। क्या है? prop, प्रोप। और एन भी लगा देंगे, है ना? तो यहां आ जाएगा बेटा प्रोप एन हो जाएगा, प्रोप और एन, प्रोपेन। और वन पोजीशन, इसकी वन पोजीशन, ये वन पोजीशन 1 2 3, वन पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, अमीन लगा हुआ। देखो ये एन, ये अमीन है एन, ठीक है ना? तो वन पोजीशन पर क्या आ जाएगा, अमीन आ जाएगा, वन पोजीशन पर अमीन। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन 1 अमीन। अब ई लिख सकता है मैं अपना प्रोपेन, वैसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ए के बाद ई आ रहा, तो जब वॉल्स होते हैं तो उसमें एक साथ मिला देते हैं। तो इस टाइप से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा साधारण नाम क्या होगा इसका। कोई बता सकता है बेटा साधारण नाम? देखो साधारण नाम तो बहुत आसान है, एक लगा हुआ है एथिल, एक लगा है मेथिल, एक लगा है प्रोपिल, ठीक है ना? तीनों लगे हुए, तो क्या नाम होगा, एथिल पहले आता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एथिल, फिर लिखेंगे मेथिल, फिर क्या लिखेंगे, प्रोपिल, है ना? एथिल मेथिल प्रोपिल आएगा, एथिल मेथिल और उसके बाद आएगा प्रोपिल, और क्या आएगा, अमीन है, ठीक है ना? क्लियर हुआ बेटा? एथिल, एक तरफ एथिल है, दूसरी तरफ मेथिल है, फिर प्रोपिल है, और फिर अमीन है। तो इस प्रकार एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन, ये साधारण नाम है, ठीक है ना? दूसरा भी हो सकता है इसका साधारण नाम एन एथिल, एन मेथिल, अमीनो प्रोपेन हो सकता है। अमीनो शब्द हम कहाँ साधारण नाम के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है? आईयूपीएसी नेम के बाद थोड़ी और आगे चले बेटा, हम क्या चल सकते हैं, ये हमारे पास है समावेत, है ना, आइसोमेरिज्म जिसको कहते हैं। तो इसको
मुझे लगता है टाइम हो गया सर।